सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन सुभान अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाह। रात के 12 बजने वाले हैं जब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर हाजिर हूं। पहली बार आपके इस कस्बे में अल्लाह करीम ने कुछ कहने और सुनने का ये मौका अता फरमाया है। माशाअल्लाह। मेंबरे नूर पे जमात अहले सुन्नत के बहुत ही मुअक्कर और जिम्मेदार उलमाए किराम जलवा फरमा जलवाबार हैं। अहले सुन्नत की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुर रसूल के सदर मुदर्रिसीन साहब भी जलवा फरमा हैं। आप सभी हज़रात से गुजारिश है थोड़ी तवज्जो के साथ गुफ्तगू समाअत फरमाने की जहमत फरमाइएगा। वैसे भी हेलो भाई, हेलो। अरे खामोश हो जाओ मेरे भाई, थोड़ी देर के लिए खामोश रहो आप हज़रात। जी हमारे जितने जलसे हैं मुल्क हिंदुस्तान में इल्ला माशाअल्लाह सब में हलवा पराठा जलवा पकौड़ी कचौड़ी तीतर बटेर कोरमा सब चलता रहता है। छोटा झूला बड़ा झूला हाथी घोड़ा वाला झूला सब रहता है। नतीजा ये हुआ कि हम सुन्नी लोग सिर्फ मेलों और ठेलों के मुसलमान रह गए। जी। ये बिदाते सैया किसने डाली है, इतना मारा जाएगा वो खबीस कि उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। जलसे होते थे कौम की इस्लाह के लिए, मगर अब जलसे बिजनेस और कारोबार बन गए हैं। आज के 40-50 साल पहले जब मिलाद की महफिल होती थी, चिराग जलता था, दिया जलता था, 10-5 लोग बैठते थे, बड़ा ईमान होता था मजबूत उनका, लोग बहुत गौर से सुनते थे। सुभान अल्लाह। जिन्होंने वो दिन देखा है उन्हें पता होगा, मगर आज नहीं। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, इतनी तरक्की कर चुकी है कि अपना कद इतना ऊंचा हो गया है, दीन को बैक साइड में डाल दिया है और अपने आप को फ्रंट पे हम ले आए। अवाम से लेके खवास तक अलग अलग कैटेगरी है और अपनी अपनी चॉइस है। इसे यूं भी कह सकते हैं, माई लाइफ माई चॉइस। शायद इस तनाजुर में गुफ्तगू करना एक टेढ़ी खीर के बराबर है।
मेरी तकरीर में कोई नारा नहीं लगाएगा, वैसे मैं नारा लगाने वाली तकरीर करता ही नहीं। मुझे कुछ देर के लिए आप बर्दाश्त कर लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जगाया उसे जाता है जो सो जाता है, और जो मर जाता है उसे जगाया नहीं जाता है। कब्र खोद करके जनाजा पढ़ के दफनाया जाता है। शायद आज हमारी कंडीशन कुछ ऐसी ही है अहले सुन्नत वल जमात की कि अब तैयारी है कि इन्हें कब दफना दिया जाए कब्र में। कौम ना मौलाना की मानती है ना पीर की मानती है, करती वही है जो उसके दिमाग में सेट है। बुजुर्गों का मजाक उड़ाना है, खिल्ली उड़ानी है, हुल्लड़बाजी करनी है। अल्लाह वालों ने कुर्बानियां देके दीन को जिंदा किया था, और हम हुल्लड़बाजी और डांस करवा के, नाच और कव्वाली करवा करके उनकी कुर्बानियों को बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे मेट रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। सुना है ये जिस शख्सियत का आज उर्स मना रहे हैं आप सभी हजरात, उनका जिस्म नाज गालिबन बहराइच शरीफ में है और ये सर यहां पर है। कम से कम इतना तो आपको एहसास होना चाहिए कि सर यहां है और जिस्म वहां है। क्या इन्होंने अपनी फैमिली के लिए काम अंजाम दिया था? अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, चौधराहट कायम करने के लिए? तो हमें इतना भी एहसास नहीं है कि इन कुर्बानियों का रीजन क्या था, और हमने आज की तारीख में इन बुजुर्गों को, उनकी कुर्बानियों को किस तरह से सेलिब्रेट करना शुरू किया है। गोया एक हैसियत से हमने मजाक उड़ाना चाहा है, तुमने कुर्बानी दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो ढोल बजवाएंगे। आप यही है ना? सुना है आज के बाद यहां कुछ होने वाला है। कितने पैसे दिए अल्लाह ने तुम्हें? ऐसे ऐसे मर गए खबीस जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तुम्हारी औकात क्या है? तो ये नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अभी जल्दी एक शख्स मरा है हमारे इसी देश में जिसने गालिबन 400 किताबें लिखी थी और 400 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ा है उसने। मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम बिरादरी से है वो। मगर मरने के बाद जब उनके बेटों को फोन किया गया अंतिम संस्कार में तो आ जाइए, तो कोई अमेरिका है, कोई लंदन, कोई बर्तानिया का अंतिम संस्कार कर दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। इसी पिछले हफ्ते किस बात पर आपको घमंड है, गुरूर है, बड़ा तकिया आपको है, और इस बुनियाद पर जो है आप जो आपकी मर्जी में आता वही करते जाते हैं? ना ना ना, ये कभी नहीं खामोश होंगी। ये अल्लाह वाली हैं, इनको बोलने दीजिए। हाँ, तुम्हें हर वक्त हर जमाने में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे। आप जानते हैं खेती बाड़ी करते हैं, जब धान बोया जाता है तो धान के पौधे जब उगते हैं ना, उसके साथ में कुछ और वैसे ही पौधे उग जाते हैं। अब आपने खाद डाली तो देखा ये गया है धान तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तशरीफ लाता है,
जो वो खुद उगाया है वो बहुत ऊपर तशरीफ ले आता है। क्या बोलते हैं उसको, लमेरा शायद, हाँ। हालांकि आपने खाद जो है लमेरे की नहीं डाली है, धान के लिए डाली, मगर वो धान से ज्यादा प्रोग्रेस करता है। एकदम हूबहू शक्ल दोनों की मिलती जुलती है। तो लोग क्या करते हैं, खुरपी लेकर के उस ज्यादा पावर के साथ उठने वाले पौधे को, जो धान जैसा होता है, उसे खोद खोद करके खेत से निकालकर बाहर करते हैं ताकि इसको भैंस और गाय और बकरियां खा जाएं। यही करते हैं ना आप। अगर ऐसा ना हो तो ये धान जैसा दिखने वाला पौधा आपके धान का सत्यानाश कर देगा। ऐसे ही अगर नेकियों की बात न की जाए तो बुराइयां इतनी ज्यादा फॉर्म में परवान चढ़ती हैं कि नेकियों का वजूद कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमारी कौम को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। मुस्लिम उम्मा को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। तुर्की सल्तनते उस्मानिया का खात्मा करने के बाद यूरोप की मंडली ने मुसलमानों की उस बड़ी कुव्वत को पारा पारा करके 63 मुल्कों में तकसीम किया। आज दुनिया के नक्शे पे जो छोटे छोटे मुल्क ना, कुवैत है, बहरीन है, और जी सऊदी है, ये दुबई है, और ये जी फला यूएई है, और ये कतर है, और ये मस्कत है, ये ओमान फुमान करने 63 मुल्कों में सल्तनते उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करके दुनिया की चालाक कौमों ने इस तरह बांटा है कि अब ये तार तार हुई कौम एकजुट होने को तैयार नहीं है, जिसका रिजल्ट फिलिस्तीन की सुलगती हुई आग है। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हम हुकूमत करते थे, 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त। आज उस कौम का हाल यह है कि उसके आंसू बहने वाले कोई पूछने वाला नहीं। ये हमारे खुद के हाथ की कमाई है। हमें जो भी मुसीबत पहुंचती है ना, वो हमारे आमाल का नतीजा है। वयाफून कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह यूं ही माफ कर देता है। ये तो शुक्र मनाओ कि अब तक आप बचे हुए हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमते आम्मा ने आपको ढांप कर रखा हुआ। आमाल इस काबिल हमारे नहीं है। अभी हमारे अजीज नात पढ़ रहे थे ना, माशाअल्लाह, किसी को बड़ा जोश आ गया था। मैं पूछ सकता हूं आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? यहां पर इमाम लोग तो होंगे ही मस्जिद के। हजरत कितने नमाजी आपके मस्जिद में? 25 आदमी ज्यादा से ज्यादा। इतने बड़े नमक हराम हो आप लोग। अल्लाह की रोजी सुबह शाम दोपहर बिल्कुल खाते हो जानवरों की तरह, और खुदा के नाम को कभी भी बुलंद करने के लिए अल्लाह के घर में नहीं आते हो। तुम्हें हया नहीं आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर काय का शौक चल रहा है, अल्लाह मदीने में मौत आए। तेरे बाप का मदीना है? हर लफ्ज पे गाली बकना, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, इसका लूटना, मेड़ जोत लेना, खेत खा जाना, और जी जनाबी वाला मुकदमे पे मुकदमे लड़ते रहना। गन्ना तोड़ का खेत किसी और का है, तोड़ के आप खाए जा रहे हैं। अल्लाह मौत मदीने में। आईने में शक्ल देखी है?
लॉजिक है यार। पूरी कौम का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरा रोज साल के अंदर रूटीन बना हुआ है। शायद 365 दिन में 300 दिन हम मकराना रहते हैं, बकिया 300 दिन बाहर रहते हैं, 65 दिन मकराना रहते होंगे। तो कश्मीर की वादी से लेके कन्याकुमारी तक हमारी इस कौम का यही हाल है। जुमा भी नहीं पढ़ते बेटे, और दावा क्या है, हम जन्नत में जरूर जाएंगे। लिखवा के लाए हैं। अगर आपने जन्नत की प्रॉपर्टी का बैनामा करवाया, मुझे बता दीजिए आप। ओरिजिनल कॉपी ना सही, फोटो कॉपी दिखा दीजिए। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हमें जमीन पर चलना नहीं आता है। दुनिया तरक्कियात के मनाजिल तय कर रही है, हमारे हालात इतने बुरे हैं। ना तालीम हमारे पास, ना तहजीब हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना हमदर्दी हमारे पास, ना शऊर हमारे पास। बस उलझे हुए हैं। बस थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, ये टंकी गुब्बारे की तरह फूल जाती है आदमी की। हाँ, और फिर यूं चलता है भैंस की तरह। अब तक अगर मर करके कोई अपनी कब्र में 2-4 रुपया लेके गया, मुझे बताओ आप। कफन में जेब नहीं होती है, होती है। हमने तो अब तक कफन में जेब नहीं देखा है। अगर आपके गांव में कफन में जेब होती हो, मुझे बता दीजिए कि अब्बा हुजूर के कफन में 2-4 लाख रुपए इस जेब में रख देंगे, 2-4 इस जेब में, अंदर जाकर के अपना परचेटिंग करेंगे हमारे अब्बा हुजूर कब्र शरीफ। ऐसा कुछ है? और वैसे भी अगर दौलत का नशा सवार होने लगे, या इस टंकी पर गुरूर घमंड की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जो अब तक जा चुके हैं, उनकी कब्रों के पास अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आना, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसे हो, इस काली कोठरी में आपको नींद आती है, बिस्तर नहीं बिछाया गया आपकी कब्र में, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया कपड़ा पहना के आपको लिटा दिया गया, कैसे हैं आप? इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहां नींद आती है। पंखा भी हमने नहीं लगाया तुम्हारी कब्र में। गर्मी गर्मी लगती है अब्बा जी। और सरपंच साहब कैसे आप हैं? प्रधान जी मिजाज शरीफ खैरियत से है आपका? अभी जो जिंदा है उनकी बात नहीं करता हूं, जो अंदर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा रखे लोगों को। लेकिन जो जा चुके उनसे पूछो आप अकेले में जाकर। कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी अगर एहसास है तो। और याद रखना, कोई भी दुनिया का शोरमा क्यों ना हो, मरने से कोई बचा नहीं अब तक। चाहे कितना चौड़ा होके चलिए, फॉर्च्यूनर में चलिए और सोने की जंजीर पहन लीजिए, सोने की